पहले ट्रंप ने रूस को धमकाया, फिर अमेरिका ने उतार दी परमाणु पनडुब्बी। कूद पड़ा तानाशाह, अब शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। पुतिन ने कह दिया नहीं रुकेगी जंग। भड़के ट्रंप ने परमाणु युद्ध को ललकारा। किम जांग की एंट्री से दुनिया देखेगी तबाही का नया मंजर। रूस के पास हैं अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार। पुतिन ने कर लिया पूरा प्लान तैयार। दुनिया में आएगी तबाही, तीसरा वर्ल्ड वॉर। जिस बात का दुनिया को डर सता रहा था, अब वो होने वाला है। शांति नोबेल पुरस्कार के सपने देखने वाले ट्रंप ने खुद परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका नहीं माना तो पुतिन का दोस्त तानाशाह किम जांग अमेरिका में तबाही मचा देगा। किम जांग को इसी पल का इंतजार था जब हम अमेरिका परमाणु की धमकी दे और उत्तर कोरिया अपने सारे परमाणु अपने दोस्त रूस के लिए अमेरिका पर दाग दे। रूस और अमेरिका दोनों ही सबसे बड़ी परमाणु ताकत हैं। अगर अमेरिका ने परमाणु युद्ध शुरू किया तो जीत किसकी होगी, आपको आगे बताते हैं। पहले ट्रंप ने कैसे रूस को धमकाया और ये मामला परमाणु तक कैसे पहुंच गया, वो जान लीजिए। लगातार ट्रंप पुतिन को धमका रहे थे और अब ट्रंप ने रूस के पास ही अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती करवा दी है। इसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए और सनसनीखेज बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका रूस के साथ परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में कोई भी जीतता है। ट्रंप के इस बयान के बाद तबाही मचनी तय है। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मेदवेदेव के बेहद भड़काऊ बयानों के आधार पर उन्होंने उचित क्षेत्रों में 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है। बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कभी-कभी यह अनचाहे दुष्परिणामों की ओर ले जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेदवेदेव के बयानों से ऐसा न हो। ट्रंप और मेदवेदेव में जुबानी जंग की शुरुआत इसी हफ्ते हुई थी। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक पोस्ट में मेदवेदेव को रूस का नाकाम पूर्व राष्ट्रपति बताया था। मेदवेदेव ने भी जवाब दिया और कहा, ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं। उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली यह कि रूस इजराइल या ईरान नहीं है, और दूसरी यह कि हर नया अल्टीमेटम एक खतरा है और युद्ध की ओर ले जाने वाला एक कदम है। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि उनके अपने देश अमेरिका के साथ। मेदवेदेव रूस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वह रूस के राष्ट्रपति तब बने जब 2008 में व्लादिमीर पुतिन पर लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। बाद में पुतिन को फिर चुनाव लड़ने की अनुमति मिलने के बाद मेदवेदेव ने पद छोड़ दिया था। ट्रंप भड़के हुए हैं क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रंप खुद ही अमेरिका का मजाक बनाने में लगे हैं और रूस को परमाणु धमकी देकर अब ट्रंप ने अमेरिका की शामत को दावत दे दी है। पूरी दुनिया अब 2 धड़ों में बढ़ सकती है, लेकिन ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन और पुतिन का सबसे खास दोस्त भी अब एक्टिव होने वाला है। किम जांग को इसी पल का इंतजार था जब वो दिवाली के रैकेट की तरह अपनी परमाणु मिसाइलें भी देखे। पूरा अमेरिका इस तानाशाह से घबराता है और ये तानाशाह पुतिन का सबसे करीबी दोस्त बन चुका है। अगर किम जांग ने इस धमकी का जवाब दिया तो अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा, लेकिन अमेरिका के लिए अकेले रूस ही काफी है, क्योंकि रूस के पास अमेरिका से ज्यादा एक्टिव परमाणु हथियार हैं। इधर ट्रंप ने अपनी पनडुब्बी तैनात कराई और उधर रूस का भी जवाब आ गया। रूस की ओर से कहा गया है कि ट्रंप की ओर से भेजी गई 2 अमेरिकी पनडुब्बियों से निपटने के लिए समुद्र में पर्याप्त रूसी परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं। दोनों देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है, जो किसी भी वक्त तबाही मचा सकता है। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? रूस के पास लगभग 5,580 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,710 तैनात हैं, जैसे मिसाइलों, पनडुब्बियों और बम वर्षकों में। बाकी रिजर्व या रिटायर्ड हैं। अमेरिका के पास लगभग 5,428 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,644 तैनात हैं, जो मिसाइलों और बमों में इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। यानी रूस के पास अमेरिका से ज्यादा हथियार हैं जो तैनात हालत में हैं। रूस के पास 18,000 किलोमीटर तक मारने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। रूस की मिसाइलें तेज और सटीक हैं, लेकिन इनकी तकनीक थोड़ी पुरानी पड़ रही है। अमेरिका के पास 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। हाल में ही अमेरिका ने सेंटिनेल ICBM नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक को नष्ट कर सकती है। अमेरिका की मिसाइलें मॉडर्न हैं
और बेहतर तकनीक से लैस हैं, जो उन्हें रूस से थोड़ा आगे रखती है। दोनों देशों की मिसाइलें एक दूसरे के देशों तक आसानी से पहुंच सकती हैं, लेकिन अमेरिका की नई मिसाइलें और सटीकता रूस से बेहतर मानी जाती हैं। परमाणु बमों की ताकत को मेगाटन में मापा जाता है। रूस का TSAR बाम्बा 50 मेगाटन का बम है, जो हिरोशिमा बम से 3300 गुना ताकतवर है। ये भले ही अब रिटायर्ड है, लेकिन इसका भौकाल अब भी अमेरिका को अच्छे से पता है। अमेरिका का B-41 25 मेगाटन का हाइड्रोजन बम है, जो 1960 के दशक में बना था। अब इसे छोटा करके मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है। रूस का TSAR तकनीकी तौर पर सबसे ताकतवर है, लेकिन अमेरिका के पास छोटे लेकिन सटीक बमों की संख्या ज्यादा है। अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ को कौन जीतेगा? इसका जवाब आसान नहीं है। दोनों देशों के पास इतने हथियार हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह दुनिया के नक्शे से गायब कर सकते हैं। अगर सारे हथियार इस्तेमाल हुए तो लाखों लोग मरेंगे। धरती का माहौल सालों तक खराब रहेगा। रूस के पास हथियारों का जखीरा थोड़ा ज्यादा है। उसकी मिसाइलें तेजी से हमला कर सकती हैं। अगर रूस ने पहले अटैक किया तो अमेरिका के संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका की तकनीक, सैटेलाइट और डिफेंस सिस्टम रूस से बेहतर है। उसकी नई मिसाइलें और पनडुब्बियां रूस के लिए खतरा बन सकती हैं। साथ ही नाटो देशों का समर्थन भी अमेरिका को मजबूत करता है। दुनिया जानती है कि परमाणु युद्ध में किसी की जीत नहीं होती। अगर होती है तो वो सिर्फ तबाही है। दोनों देशों को इतना नुकसान होगा कि जीतने वाला भी हार मान लेगा। भारत रूस से तेल और हथियार खरीदता है, अमेरिका से तकनीक। अगर ये युद्ध हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ेगा। भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, ये भी तय है। दूसरी ओर किम जांग, जो दुनिया में तबाही का दूसरा नाम है, अगर अब उसकी ओर से कोई जवाब आता है तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में भारत, अमेरिका और रूस दोनों को शांत कराने की कोशिश करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप की ये धमकी बहुत भारी पड़ सकती है और अमेरिका पूरी तरह तबाह भी हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।